है गाइस, आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं हूं अजमीर, आप देख रहे हैं सोना मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे पास एक वीवो का फ़ोन है, देख लीजिए Y95 इसका मॉडल नंबर है। और इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है बिल्कुल टूट चुका है, फूट चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले बिल्कुल जो है वो टूट चुका है मोबाइल गिरने की वजह से। तो ऐसे प्रॉब्लम अगर आपके साथ में भी हो चुका है तो किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रॉपर सिखाने वाला हूं। और वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको सारे कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको डिस्प्ले चेंज करने के साथ साथ जो है डिस्प्ले का प्राइस की भी जानकारी देने वाला हूँ, और आपको कौन सा डिस्प्ले लगाना बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा, और सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है यहाँ का सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है फ़ोन से। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा सिम ट्रे है, उसको हमने बाहर निकाल दिया हूँ। और सिम ट्रे बाहर निकालने के बाद आपको जो है बैक पैनल को आराम से खोल लेना है। और आपको बैक पैनल खोलते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जो बैक पैनल होते हैं उसके पीछे जो है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि उसका जो सीसी फ्लेक्स है वो पीसीबी बोर्ड से जो कनेक्ट रहता है। तो इसलिए आपको बैक पैनल को जो है ज़ोर से बाहर की ओर खींचना नहीं है। आपको देख लीजिए इस तरह से सावधानी से आपको खोलना पड़ेगा दोस्तों। तो देख लीजिए आपको सावधानी से खोलना है, आपको ज़्यादा जोर से बैक पैनल को जो है बाहर नहीं खींचना है। अगर आप ज़्यादा जोर से बाहर की ओर खींच लेते हैं तो आपका जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का जो फ्लेक्स होता है, पत्ता होता है, वो टूट भी सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको 2-4 स्क्रू दिख जाएगा, जो कि हमारा बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर का जो है वो सपोर्ट के लिए रहता है। उसको जो है अच्छे तरीके से पकड़ बनाए रखता है, इसलिए वो सपोर्ट दिया जाता है ऊपर से। तो वहाँ पर आपको 2-3 स्क्रू जो है खोल लेना है। खोलने के बाद आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर को इस तरह से बाहर निकालने के बाद जो देख लीजिए दोस्तों, आपको पहला काम क्या करना है, यहाँ का आपको जो है बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है सबसे पहले। तो देख लीजिए हमारा बैटरी का कनेक्टर है दोस्तों। ये बैटरी को मैं यहाँ से जो है डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ से देख लीजिए आपको भी इस तरह से जो है डिस्कनेक्ट कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह का प्लास्टिक दिख जाएगा बैटरी पर। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको बैटरी का जो आपको एक ग्रीन कलर का जो स्टिकर दिख रहा है, आपको इसको जोर से बाहर की ओर खींचना है। तो आपका बैटरी जो है वो खुल जाएगा ऑटोमेटिक, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जोर से ही खींचना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ दोस्तों। ये वाला जो प्लास्टिक है ये लॉक मतलब एक प्रकार का ये लॉक है दोस्तों बैटरी खोलने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको बैटरी को भी बाहर की ओर निकाल लेना है। और बैटरी बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसको हम जो है साइड में रख लेते हैं। और आपको डिस्प्ले चेंज करने से आपको बैटरी भी आपको पहले खोलना पड़ेगा। ये बैटरी का मॉडल नंबर देख लीजिए दोस्तों, BF3 इसका जो है मॉडल नंबर है। आप चाहे तो इस बैटरी का मॉडल नंबर भी जान सकते हैं। ये Y95 मॉडल का फ़ोन है दोस्तों, अरे वीवो का फ़ोन है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको जो है दूसरा काम दोस्तों, आपको देख लीजिए डिस्प्ले कनेक्टर का जो है देख लीजिए ये वाला कनेक्टर आपको इस तरह से खोल लेना है। और आपको ज़्यादा जोर से नहीं करना है, नहीं तो आपको जो कनेक्टर का जो प्रिंट होता है, पॉइंट होता है, वो टूट भी सकता है। तो आपको सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ को करना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से काट लेते हैं दोस्तों। काटने के बाद जो है ये हमारा डिस्प्ले का जो है वेस यानी लाइनिंग जो है ये वाला फ्लेक्स है हमारा। और चलिए इस तरह से आपको खोलने के बाद जो है आपको डिस्प्ले को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कुछ टूल्स है मेरे पास, देख लीजिए ये मेरे पास 2 टूल्स है पतला सा। आप चाहे तो ब्लेड की मदद से भी इसको खोल सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है हॉट गन की मदद से, नहीं ब्लोअर मशीन की मदद से इसको थोड़ा सा हीट लगा रहा हूँ। हीट लगाने का फ़ायदा ये होता है उसके अंदर जो ग्लू होता है, यानी लट्ठा जो होता है, वो जो है पिघल जाता है गर्म होने की वजह से, और हम जो है डिस्प्ले को आसानी से खोल पाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं डिस्प्ले को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्प्ले जो बिल्कुल चूर हो चुका है, और आपको जो है सावधानी से खोलना है ताकि आपका हाथ जख्म ना हो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्प्ले अगर ज़्यादा टूटेगा तो खोलते वक्त जो है हाथ भी कट जाता है। तो इसलिए आपको सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है काम को करना है, और आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर फास्ट किया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो है डिस्प्ले है जो कि ख़राब हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले दिख जाएगा। तो इसको चलिए मैं बाहर निकाल लिया हूँ, और बाहर निकालने के बाद इसको हम साइड में रख लेंगे दोस्तों। देख लीजिए ये हमारा पुराना वाला डिस्प्ले जो कि फ़ोन से मैं खोला हूँ, देख लीजिए ये डिस्प्ले। तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं। और साइड में रखने के बाद मैं यहाँ पर जो जितने भी आपको फ्रेम के चारों साइड जितने भी आपको लट्ठा या फिर ग्लू दिख रहा होगा दोस्तों, वो सारा चीज़ को आपको जो है अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। ठीक है, आपको जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको जो है साफ़ नहीं करेंगे तो आपको जो आपका जो नया डिस्प्ले है वो सही तरीके से फिर बैठ नहीं पाएगा फ्रेम पर, या फिर चिपक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है फ्रेम का चारों ओर जो अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देख लीजिए
इस तरह से आपको जो है लट्ठा ले लेना है, यानी ग्लू ले लेना है, ले लेना है। और लेने के बाद जो है दोस्तों देख लीजिए आपको जो फ्रेम का चारों ओर जो है अच्छी तरीके से आपको जो है ग्लू को जो है चिपका लेना है इस तरह से, जिसके मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ दोस्तों। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो कैमरा और आपका जो सेंसर होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा भी जो है लट्ठा नहीं देना है, मतलब आपको जो कैमरा है वो ख़राब भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर इसमें लट्ठा चले जाता है तो इसलिए जो आपको सेंसर पे और आपको जो कैमरा पे आपको थोड़ा सा भी लट्ठा नहीं देना है, ये चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरह से लट्ठा जो है लगा दिया हूँ। और उसको लगाने के बाद देख लीजिए दोस्तों हमारे जो देख लीजिए ये फोल्डर जो है दोस्तों ये यूनिवर्सल फोल्डर है। Y91 93 95 में भी जो है ये फोल्डर जो है आसानी से लग जाता है। ये कॉम्बो देख लीजिए बिल्कुल ओजी क्वालिटी का, ये डायमंड का देख लीजिए दोस्तों, ये डायमंड कंपनी का है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड के यहाँ पे आपको ब्रांड दिख जाएगा, लोगो दिख जाएगा, ठीक है। ये जिसान कंपनी का फोल्डर है, जिसान कंपनी का ये ओजी क्वालिटी का फोल्डर है दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वालिटी का फोल्डर है ये, डिस्प्ले है। और ये डिस्प्ले आपको मार्केट में जो है 1650 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगा होलसेल प्राइस पर। और इसका जो रिटेल प्राइस है वो 2000 से 2200 रुपया है, जो कि इसको रिटेल प्राइस में बेचा जाता है। मैं भी लेने वाला हूँ, कस्टमर से ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो आपको 1650 रुपये में मिल जाता है। तो मैं इसको 1650 रुपये में ही परचेस किया हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए आपको कुछ इसी प्रकार से जब कुछ इस तरह से चिपका लेना है, बस कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको जो है आप चाहे तो इसको अपने घर पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टूल्स है, आपके पास अगर आपके पास सारा कुछ सामान है, फ़ोन खोलने वाला लगाने वाला, तो आप इसको जो है घर पे भी आसानी से इसको लगा सकते हैं मार्केट से खरीद के, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर आपको नहीं आता है इसे रिपेयर करने के लिए तो आप फिर शॉप ले जाते हैं या फिर कहीं भी मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है दोस्तों। बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से जो मैं यहाँ पे बैटरी को भी जो है लगा देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो जाता है हर बार की तरह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और यहाँ पर मैं आपको अभी डिस्प्ले का क्वालिटी दिखाने वाला हूँ, किस तरह से डिस्प्ले हमारा वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों मैं डिस्प्ले लगा लिया हूँ। और जो देख लीजिए वाला सपोर्ट जो आप खोले थे इसको भी आपको लगा लेना है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इसको अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो कभी कभार फ़ोन क्या होता है कि जेब से या फिर हाथ से जो है छूट के ज़मीन पे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, तो हमारा डिस्प्ले का कनेक्शन या फिर बैटरी का कनेक्शन जो लूज हो जाता है, ठीक है, गिरने की वजह से। तो इसलिए वो सपोर्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। और आपने अभी तक हमारा ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको वहाँ पे भी डेली व्लॉग्स देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं जो है फ़ोन को जो है स्विच ऑन कर लिया हूँ। और स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल आपको जो डिस्प्ले जो बिल्कुल कलरफुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए बिल्कुल आपको ओरिजिनल जैसे यहाँ पर लगेगा, कोई प्रॉब्लम कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं तब तक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।